गरीब छोटी बहू। जमशेदपुर नाम के छोटे से गांव में एक सुखीराम नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और 3 बेटे थे। सुखीराम ने अपने दोनों बेटों की शादी धनी परिवार की लड़कियों से बड़ी धूमधाम से करवाई, लेकिन सुखीराम के छोटे बेटे रवि ने अपनी मर्जी से मीना नाम की एक गरीब लड़की से ब्याह रचाया। मीना कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। शादी के अगले दिन से ही वो घर के सारे काम संभालने लगी। वहीं दूसरी और कामिनी की दोनों बड़ी बहुएं सारा दिन भर टीवी के सामने बैठा करती, घर का कोई भी काम नहीं करती और ना ही कामिनी उन दोनों को कुछ काम करने को कहती। बस अपनी छोटी बहू मीना को ही घर का सारा काम करने को कहती रहती। मीना, तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मेरी दोनों बहू टीवी देख रही होती है तो यहाँ मत आया करो। जाओ यहाँ से साफ सफाई बाद में कर लेना, जाकर पहले सबके लिए खाना बनाओ। मीना चुपचाप घर का सारा काम करती और किसी से कुछ शिकायत भी नहीं करती। एक दिन सुखीराम ने कामिनी से कहा, देखो कामिनी, तुम बहुत गलत कर रही हो। हमारी तीनों बहू एक समान है, फिर तुम अपनी छोटी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उससे ही घर का सारा काम क्यों करवाती हो? इसमें गलत क्या है? हमारी दोनों बड़ी बहू धनी परिवार से आई है, उन्हें घर के कामकाज करने नहीं आते और ये ठहरी गरीब घर की। वो बहू कम नौकरानी ज्यादा लगती है। उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी जो इस घर की बहू बनती? वो तो मेरे बेटे की वजह से। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मीना मेरी पत्नी है और आपकी बहू। आप मीना के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, वो बहुत गुणी और संस्कारी है। तू चुप कर, बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने। मुझे मत समझा कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके घर में एक परंपरा थी कि हर साल घर की बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती थी। तीनों बहुएं अपना अपना सामान पैक करके अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गयी। फिर दोनों बहुओं ने फोन करके ओला कैब बुक किया। कामिनी उन्हें हंसते हुए विदा करते हुए बोली, ध्यान से जाना तुम दोनों, 1 हफ्ता क्या, जितना दिन मन करे उतना दिन रहकर आना। सभी को मेरा नमस्ते कहना। अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। दोनों बहुएं ओला कैब में बैठकर वहाँ से चली गई, लेकिन मीना अपने सामान के साथ वहीं खड़ी रही। क्यों री, क्या तुझे अलग से बोलना पड़ेगा? क्या तुझे नहीं जाना अपने गाँव? तेरे लिए यहाँ कोई टैक्सी या कैब नहीं आएगी। कुछ दूर पैदल चलेगी तो एक बस स्टॉप मिलेगा, वहीं से गांव जाने के लिए बस पकड़ लेना। और हाँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाना, समझी? ज्यादा रुकने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत काम है। अब जाती क्यों नहीं? इतना कहते ही कामिनी का अचानक सिर चकराने लगा। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी, तभी मीना जल्दी से अपना सहारा देकर उन्हें कमरे में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, सुखीराम जी, इनका बीपी और शुगर लेवल दोनों बढ़ा हुआ है। इनका खास ख्याल रखना होगा। सही समय पर दवाइयाँ और खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। जितना हो सके आराम करने देना और बिस्तर से बिल्कुल भी उठने मत देना, नहीं तो आगे जाकर इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से मीना अपने सास की अच्छे से देखभाल करने लगी। सही समय पर खाना खिलाना और साथ ही साथ समय पर दवाइयाँ देने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर संभालने लगी। कुछ ही दिनों में कामिनी बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो गई। दोनों बहुएं भी कुछ दिनों के बाद अपने मायके से वापस आ गई। मीना, अब मेरी तबीयत ठीक है। मेरी वजह से तुम अपने गाँव नहीं जा सकी, अब तुम अपने गाँव जाओ। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ के समान हो, इसलिए आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा उसी दिन ये घर मेरा हो गया। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं गांव कैसे जा सकती हूँ? कामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, मुझे माफ कर दो मीना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार की। मैं पैसों के अहंकार में अंधी हो गई थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहू तो बेटी समान होती है। मैंने अपनी दोनों बहू को बेटी जैसा प्यार दिया, पर तुम्हें नहीं दिया। आज से मैं तुम्हें बेटी की तरह मानूंगी। पास में खड़ी दोनों बहुएं में से बड़ी बहू बोली, आपने सही कहा माँ जी, मीना के साथ हमने भी गलत व्यवहार किया। अब से हम सब मिलकर रहेंगे माँ जी। उस दिन के बाद से कामिनी दोनों बहुओं की तरह मीना को भी उसी नजर से देखने लगी। तीनों बहुओं को एक साथ घर संभालते हुए देखकर